जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू होने से पहले एक बार मेरे साथ सभी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, हमारा जो आज का सत्संग है वह इस प्रकार से है। मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन का वह अनुभव संगत के साथ साझा करना चाहता हूँ जिसने मेरी सोच, मेरा जीवन और मेरा भविष्य पूरी तरह बदल दिया। यह मेरा अपना अनुभव है। मेरा उद्देश्य केवल यह बताना है कि जब इंसान के अंदर उम्मीद जागती है, उसका नज़रिया बदलता है और वह विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। करीब 4 साल पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और उनकी आमदनी से घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। माँ सिलाई का काम करती थी ताकि मेरी पढ़ाई और छोटी बहन की फ़ीस किसी तरह निकल सके। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी करूं और अपने माता पिता की सारी परेशानियां दूर कर दूं। लेकिन जितनी मेहनत मैं करता था उतनी ही बार असफलता मेरा इंतज़ार करती थी। मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, देर रात तक किताबों में लगा रहता, फिर भी हर परीक्षा में कुछ ना कुछ कमी रह जाती। कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी इंटरव्यू तक पहुंचकर भी चैन नहीं होता। धीरे धीरे अंदर से मैं टूटने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है और मेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी। मैं चिड़चिड़ा हो गया था। घर वालों से ठीक से बात नहीं करता था। दोस्तों से दूरी बना ली थी। कई बार तो ऐसा लगता कि अब सब छोड़ दूं। एक दिन मैं अपने पुराने कॉलेज के मित्र अमित से मिला। उसने मेरे चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या बात है? मैंने सारी बातें उसे बता दी। वह मुस्कुराया और बोला, रोहित, मैं तुम्हें किसी चमत्कार का वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार गुरुजी के दरबार जाओ, वहाँ बैठो, शांत मन से प्रार्थना करो और अपने अंदर उम्मीद जगाओ। पहले तो मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन उसने कहा, तुम्हारे पास खोने के लिए अब बचा ही क्या है, एक बार चलकर देख लो। अगले रविवार मैं उसके साथ गया। दरबार में पहुंचते ही जो शांति महसूस हुई उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वहाँ किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कोई मुझे जानता भी नहीं था। सब जगह जय गुरु जी हो रहा था। फिर भी ऐसा लगा जैसे वर्षों से मन पर रखा भारी बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। मैंने मन ही मन कहा, अगर सच में मेरी सुनने वाला कोई है तो मुझे सही रास्ता दिखा दो। उस दिन के बाद मैंने कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं की, लेकिन मेरे अंदर एक छोटी सी बात बदल गई। मैंने शिकायत करना कम कर दिया। मैं रोज़ कुछ मिनट शांत बैठकर प्रार्थना करता और फिर पूरी लगन से पढ़ाई करता। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि अब मैं पहले की तरह घबराता नहीं हूँ। जहाँ पहले 1 घंटे में ध्यान भटक जाता था, अब कई घंटे लगातार पढ़ पाता था। मैंने
अपनी दिनचर्या सुधारी। समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, अब सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, पहले तेरे चेहरे पर हमेशा तनाव रहता था, अब तू पहले से ज़्यादा शांत लगता है। मुझे भी महसूस होने लगा कि असली बदलाव बाहर नहीं, मेरे अंदर हो रहा है। कुछ महीनों बाद एक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म निकला। इस बार मैंने पहले से कहीं ज़्यादा तैयारी की। परीक्षा वाले दिन भी मैं घबराया नहीं। मैंने बस मन ही मन प्रार्थना की और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। परिणाम आया तो मेरा प्रीलिप्स निकल गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं यह पार ही नहीं कर पा रहा था। अब मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैंने और मेहनत की। मुख्य परीक्षा भी अच्छी हुई। फिर इंटरव्यू का समय आया। पहले जहाँ इंटरव्यू के नाम से ही हाथ कांपने लगते थे, इस बार मैं शांत था। मैंने पूरी ईमानदारी से हर प्रश्न का उत्तर दिया। कुछ सप्ताह बाद अंतिम परिणाम घोषित हुआ। मैंने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। जब मैंने अपना रोल नंबर सूची में देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सबसे पहले माँ पिताजी के चरण छुए। उस दिन घर में वर्षों बाद सच्ची खुशी आई थी। माँ रो रही थी, पिताजी की आंखें भी नम थीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज हमारी मेहनत सफल हो गई। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सफलता केवल नौकरी मिलने का नाम नहीं है। सफलता वह है जब इंसान हार मानना छोड़ देता है, अपने विचार बदलता है, अनुशासन अपनाता है और उम्मीद बनाए रखता है। आज नौकरी करते हुए कई वर्ष हो चुके हैं। मैं जब भी किसी परेशानी में या किसी भी परेशान विद्यार्थियों से मिलता हूँ तो उसे यही कहता हूँ कि मेहनत कभी मत छोड़ो, क्योंकि गुरुजी भी यही कहते हैं कि मेहनत से करो, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अपने मन को सकारात्मक रखो, प्रार्थना करो, अच्छे लोगों की संगत में रहो और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहो। मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं था कि मुझे नौकरी मिली। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि मेरे अंदर का डर खत्म हुआ, नकारात्मक सोच कम हुई, आत्मविश्वास लौटा। आज भी जब समय मिलता है मैं श्रद्धा के साथ बड़े मंदिर जाता हूँ, सेवा करता हूँ और ईश्वर का और गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ कि कठिन समय में मुझे धैर्य, विश्वास और मेहनत का महत्व सिखाया। यदि मेरा यह अनुभव किसी एक भी विद्यार्थी के मन में उम्मीद जगा दे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। सबके लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो प्यारी संगत जी, अब हमारा दूसरा सत्संग इस प्रकार से है। मेरा नाम दिशा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव साझा कर रही हूँ जिसने मुझे निराशा के अंधेरे से उम्मीद की रोशनी तक पहुँचने का साहस दिया। कुछ वर्ष पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरह उलझनों से घिर गई थी। पढ़ाई पूरे होने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। पिताजी की कमाई बहुत सीमित थी और माँ घर संभालने के साथ साथ छोटे मोटे काम किया करती थी। हर दिन यही सोचकर बीतता था कि आखिर हमारी मुश्किलें कब ख़त्म होंगी।
लगातार असफलताओं ने मेरा आत्मविश्वास तोड़ दिया था। मैं पहले बहुत हंसमुख थी, लेकिन अब किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे मेरी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं है। मैं घंटों अपने कमरे में बैठी रहती और भविष्य की चिंता में रो पड़ती थी। एक दिन मेरी पड़ोस की एक आंटी हमारे घर आईं। उन्होंने मेरी उदासी देखकर बहुत प्यार से कहा, बेटा, जब मन बहुत भारी हो जाए तो एक बार बड़े मंदिर जाकर शांत मन से बैठना। वहाँ कोई मैजिक नहीं होता, लेकिन मन को नई ताकत ज़रूर मिलती है। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। अगले रविवार मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ का वातावरण, सेवा का भाव और श्रद्धा से भरे लोगों को देखकर मेरे मन का बोझ जैसे हल्का होने लगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। वहाँ देखकर मुझे ऐसा लगा कि लोग कितने अच्छे से गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैंने चुपचाप बैठकर प्रार्थना की, मुझे सही दिशा, धैर्य और मेहनत करने की शक्ति मिले। उस दिन घर लौटते समय परिस्थितियाँ तो वही थीं, लेकिन मेरा नज़रिया बदलने लगा था। मैंने तय किया कि अब शिकायतों में समय बर्बाद नहीं करूँगी। मैंने रोज़ का एक अनुशासन बनाया। सुबह जल्दी उठना, नियम से पढ़ाई करना, नई स्किल सीखना, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करना मेरी आदत बन गई। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर खत्म होने लगा। मैं पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर घबराती नहीं थी। घर में भी सकारात्मक माहौल बनने लगा। माँ कहती थी कि अब मेरे चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं दिखती। कुछ महीनों बाद एक कंपनी में इंटरव्यू का अवसर मिला। इस बार मैं परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंची। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद मुझे नौकरी का ऑफ़र मिल गया। जब मैंने यह खुशखबरी अपने माता पिता को सुनाई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन मुझे लगा कि सबसे बड़ी जीत सिर्फ नौकरी मिलना ही नहीं है, बल्कि खुद पर दोबारा विश्वास करना था, जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर मिला। उसके बाद जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मैंने अपने माता पिता की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मैं हर मुश्किल को डर कर नहीं, बल्कि धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ देखती थी। आज भी जब भी समय मिलता है, मैं श्रद्धा के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर सेवा करने का प्रयास करती हूँ और हर दिन मिले छोटे बड़े सुखों के लिए शुक्राना करती हूँ। मैंने यह सीखा है कि जब इंसान अपने भीतर उम्मीद, मेहनत और विश्वास को जीवित रखता है, तो जीवन में बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। यदि मेरे अनुभव से किसी भी व्यक्ति को हिम्मत मिले, तो मैं इसे अपने लिए सबसे बड़ा सौभाग्य मानूंगी। सब चीज़ों के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्यारी संगत जी, यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने अनुभव और विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका एक अनुभव किसी दूसरे के जीवन में नई आशा जगा सकता है। कमेंट्स में शुक्राना गुरुजी लिखना न भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर